नमस्कार साथियों। पिछले लेक्चर तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। हमने मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में पढ़ लिया है। हमने कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया है। आज के लेक्चर हमारा मेनली फोकस रहेगा कि ट्रायंगल इनइक्वलिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होती है। तो बेसिकली ट्रायंगल इनइक्वलिटी का फिजिकल इंटरप्रेटेशन अगर मैं करूँ, इसका भौतिक अगर मैं आपको मतलब समझाने की कोशिश करूँ, तो कोई भी जनरल हमारे पास अगर एक त्रिभुज है ए बी और सी, तो हमने 10वीं क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा ही होता है। ठीक है, तो इसी को त्रिभुजीय असमीका भी कहते हैं। ठीक है, तो साथियों हम आज इस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर की जो दो मेन ट्राइंगल इनइक्वलिटी है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहली है यह है कि Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस लेस देन और इक्वल टू होगा Z1 प्लस Z2 के। सेकंड, हम आज इस वीडियो में ये प्रूफ करेंगे कि इनका जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा Z1 माइनस Z2 के। तो हमारा हमारा मेन फोकस आज इन दो इनइक्वलिटी पे होने वाला है इस लेक्चर में। तो आइए हम इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो फर्स्ट प्रूफ पे हम जाते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की सबसे पहली बात, हमको ये प्रॉपर्टी अच्छे से पता है क्या, कि मॉडुलस ऑफ z का जो स्क्वायर होता है हम उसको क्या लिखते हैं, z इंटू जेड बार। यानी कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे लिख सकते हैं, नंबर और उसके कॉन्जुगेट नंबर के मल्टीप्लिकेशन में। तो यही प्रॉपर्टी हम इस नंबर पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर अगर मोड में हम करें तो यह क्या इसके बराबर नहीं होगा, नंबर सॉरी यहाँ Z2 नंबर और उसके कॉन्जुगेट के मल्टीप्लिकेशन के। ठीक बात है। पिछले लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टी सोल्व की थी, उसमें हमको ये अच्छे से पता है कि Z1 प्लस Z2 अगर इस पूरे के ऊपर हमारे पास अगर कॉन्जुगेट लगा हुआ है साइन तो वो अलग अलग हो सकता है। इसको हमने प्रूफ भी किया था, आप खुद भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, तो फिर हम इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब Z1 बार से होगा तो लिखेगा Z1 बार। ओके, नाउ Z1 Z2 बार। ओके, थर्ड Z2 Z1 बार। सिंपल हम मल्टीप्लिकेशन जिस नंबर का करते हैं वैसे ही हम कर रहे हैं इसको। फोर्थ Z2 Z2 बार। ओके जो हमने प्रॉपर्टी अभी ऊपर यूज करी थी, क्या ये वाली, वही प्रॉपर्टी हम नीचे लगा रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ Z1 बार क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ Z1 का स्क्वायर। ओके, इसी चीज को मैं यहाँ आगे लिख रहा हूँ, प्लस क्या होने वाला है, मॉड्यूलस ऑफ Z2 का स्क्वायर। ठीक है, और बची भी दोनों चीजों को मैं इस प्रकार से ध्यान से देखेंगे आप, Z1 Z2 का बार प्लस Z1 बार और Z2, आगे पीछे लिखा और कुछ नहीं। ठीक है, बगल में हम इसको लिखते रहें, ठीक रहेगा। यानी कि यहाँ इस स्टेप से मैं लिखता हुआ चलता हूँ, Z1 प्लस Z2, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, नाउ हम एक चीज जानते हैं, एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, वो प्रॉपर्टी ये कहती है क्या, कि कोई नंबर होता है अगर Z बार का होल बार वापस से क्या होता है, Z ही होता है ना। तो इसी प्रकार से इसी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ओके, Z1 Z2 प्लस, ध्यान से देखेंगे, Z1 Z2 का बार प्लस Z1
Z2 का बार का होल बार, यानी कि जब मैं इसका वापस होल बार खोलूंगा तो क्या मिलेगा हमको, Z1 के ऊपर तो बार मिल जाएगा हमको Z1 के ऊपर तो बार मिल जाएगा यहाँ पे, और Z2 का बार हमारा इस प्रॉपर्टी से वापस हट जाएगा। यानी कि अल्टीमेटली मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यही नंबर को वापस इस प्रकार से लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी एक लगा रहे हैं, देखिएगा क्या कहती है वो प्रॉपर्टी, कि कोई भी नंबर हो और सेम नंबर का कॉन्जुगेट दोनों ऐड हो तो उसको आप क्या कह सकते हो, टू ऑफ रियल पार्ट ऑफ दैट नंबर। अगर आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान नहीं है तो मैं राइट साइड में इसको हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए। कि हमारे पास कोई नंबर है z प्लस जेड बार, आप इसको खोल के देखें तो ये क्या चीज बन रहा है, x प्लस आयोटा वाई। इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस आयोटा वाई, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिलेगा 2x, यानी कि क्या है, टू ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। वो कि यही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लिखी है। ओके साथियों, अब आप ध्यान से देखें एक चीज और, इसी स्टेप में मैं एक प्रॉपर्टी और आपको इम्प्लीमेंट करके कोशिश करता हूँ कि आप समझ पाएंगे। आप लोगों ने इसके बारे में तो पढ़ा ही है कि ये क्या होता है, मोड जेड का स्क्वायर कर रहा हूं मैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्या इसी को ऐसा नहीं लिखा जा सकता, रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर दोस्तों मैं इसमें राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है मेरा, अगर इसमें से मैं कुछ भी कम करता हूँ, क्योंकि ये भी संख्या पॉजिटिव है रियल पार्ट, और इमेजनरी इमेजनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो अगर मैं एक भी नंबर दोनों तरफ से कम करता हूं तो क्या मुझे ये नहीं मिलेगा कि मोड जेड का स्क्वायर, एक भी पोर्शन मैंने जैसे ही कम किया तो मेरा लेफ्ट हैंड पोर्शन बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि राइट हैंड पोर्शन में से मैंने एक धनात्मक संख्या कम की। या मैं यह भी कह सकता हूँ, या मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि आपका जो मोड जेड है वो स्क्वायर जो कर रहे हो आप, वो अगर रियल पार्ट वाला कम कर दो तो इमेजनरी पार्ट के जेड स्क्वायर से भी बड़ा होगा। यानी अल्टीमेटली ये जो सिंगल नंबर है, ये सिंगल जो नंबर होगा वो इस रियल पार्ट के स्क्वायर से बड़ा होगा, और साथ ही इससे भी बड़ा, अलग अलग रूप से तो बड़ा होगा ही होगा, दोनों के योग के तो बराबर है। यानी एक नंबर मैं ऐसा बोल सकता हूँ इसको, नंबर्स में अगर आपसे कहूँ मैं तो ऐसा नहीं कहूंगा कि 5 को अगर आप लिख रहे हो 3+2, तो 5 ऑब्वियस सी बात है 3 से भी बड़ा है, और ऑब्वियस सी बात है 2 से भी बड़ा है। बस यही चीज मैंने यहाँ लिखी है। ठीक है, तो अब इसी चीज को मैं इम्प्लाई करूं वहां पे, तो इसी से मैं आगे एक स्टेप और बढ़ूं, तो मॉड जेड, अगर अंडर रूट हटाना चाहूं तो हटा दो ना, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मॉड जेड इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, ओके, इक्वल टू साइन इसलिए इंक्लूड किया, क्या पता 5 को लिखने का तरीका आपका यह भी तो हो सकता है, इसलिए मैंने इक्वल टू साइन भी इंक्लूड किया है। ठीक है दोस्तों, ओके, तो इसी स्टेप को अगर मैं आगे बढ़ूं आपको समझाने के लिए, तो आपको इसके बाद हम आगे आगे क्या बना, इधर लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, सेम चीज, राइट हैंड साइड हमारा हो गया है। अब चलो एक बार मैं ऐसा का ऐसा लिख के मर्ज करने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए, प्लस टू ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। ओके, अब ये रियल पार्ट किससे, रियल पार्ट अल्टीमेटली छोटा है मोड जेड से, तो यानी पूरा का पूरा नंबर छोटा होने वाला है किस संख्या से, z1 की जगह z1 का स्क्वायर ऐसा कैसा ही, z2 की जगह z2 का स्क्वायर ऐसा कैसा ही, और केवल रियल पार्ट वाला जो पोर्शन है 2 की जगह 2 नंबर ऐसा कैसा ही, और रियल पार्ट वाला किससे छोटा होने वाला है, मोड ऑफ z1 z2 बार। ठीक है साथियों, इस चीज से रियल पार्ट मोड जेड से छोटा हो रहा है, तो वह बस की जगह रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, z1 प्लस z2 स्क्वायर। नाउ इस पहला पोर्शन और इस तीसरे पोर्शन को साथ में लिख रहा हूं, तो क्या तीसरा पोर्शन आप ध्यान से देखो तो क्या है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो z1 प्लस, ओके चलो उससे पहले मैं एक बार आपको हल्का सा इसको खोल दूं तो आपको थोड़ा सा और जो कंफ्यूजन हो वो भी क्लियर हो जाएगा। टू ऑफ मल्टीप्लीकेशन में नंबर है तो हम अलग अलग कर सकते हैं, एंड
क्योंकि आप लोग जानते हैं कोई संख्या है जेड, उसका मोड उसके कॉन्जुगेट नंबर के बराबर होता है। यही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ यूज करी। तो दोस्तों कहाँ पहुंच गया, देखो अपने रिजल्ट के पास पहुंचते जा रहे हैं हम लोग। टू Z1 Z2 नाउ, अब आपको पूरा रिजल्ट ही दिख चुका है। Z1 प्लस Z2 का जो स्क्वायर है वो किससे छोटा हो गया, मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आ जाएगा, दोनों तरफ अंडर रूट लेते ही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट Z1 प्लस Z2 का होल मोड इज लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रिजल्ट समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम दूसरे रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा रिजल्ट भी अगर मैं चाहूँ तो पुराने रिजल्ट के साथ एकदम कंपेयर कर सकता हूँ आपको। क्या, तो मैं थोड़ा सा रैपिड मोड में भागूंगा। दूसरा रिजल्ट हम प्रूफ करना चाह रहे हैं कि Z1 माइनस Z2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 माइनस Z2। इसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा दोस्तों, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इस बार भी हम दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे। इस बार भी हम क्या कंसिडर करेंगे, वही Z1 माइनस Z2। सेम अप्रोच के साथ चलेंगे, आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा ज़्यादा। Z1 माइनस Z2 और Z1 माइनस Z2 का होल बार, ये खुलेगा। तो इस बार मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आप सब समझदार हैं। ओके, Z1 का बार माइनस Z1 Z2 बार माइनस Z1 बार Z2 माइनस Z2 बार। ओके, ठीक है, यह चीज़ इक्वल हो गई किसके, मोड ऑफ Z1 स्क्वायर। अगेन जो लास्ट वाला जो ये चीज़ है ये बराबर हो गया किसके, मोड ऑफ Z2 स्क्वायर। इस नंबर को क्या लिखूंगा, माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं, और ऐसा लिखा जा सकता है ना, Z1 Z2 बार प्लस Z1 Z2 बार का होल बार। और ये पिछले पिछले वाले प्रूफ में भी ये पोर्शन आया था, तो इसको हमने क्या लिख दिया था, 2 ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z, यानी Z1 नंबर तो हमारा ये है ना। ओके, तो अब ध्यान से देखेंगे पिछले वाले रिजल्ट में और इस वाले रिजल्ट में केवल और केवल एक बेसिक चीज का अंतर है कि पिछले वाले रिजल्ट में हमारे पास यहाँ पर प्लस था, इस बार हमारे पास यहाँ पर क्या है, माइनस है। बस इतना सा बेसिक अंतर है। आइए तो आगे देखते हैं। तो यहाँ माइनस होने के कारण हमारे पास क्या प्रॉपर्टी थी, क्योंकि हमको ये पता था कि जो रियल पार्ट ऑफ जेड होता है वो हमेशा मोड जेड से छोटा होता है ना। तो माइनस साइन लगाने के बाद इनइक्वलिटी हमेशा बदलती है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ जेड। ठीक है, इसी को हमने यहाँ यूज किया। तो हमारा जो बगल में चल रहा है Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, यह अब इस बार Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2 ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, ये जो था संख्या, यह पूरी की पूरी संख्या लेफ्ट हैंड साइड में Z1 की जगह तो Z1 आ जाएगा, Z2 की जगह पे फिर Z2 आ जाएगा, और माइनस इसकी जगह पे क्या आने वाला दोस्तों, Z1 और Z2 बार। ठीक है साथियों, इस बार क्योंकि बस साइन क्या हो गया, ग्रेटर देन का आ गया। पिछली बार यहाँ लेस देन का आ रहा था, क्योंकि माइनस साइन आने के कारण वो पूरी इनइक्वलिटी हमारी इस बार चेंज हुई है। ओके, Z1 Z2 बिना टाइम जाए करते हुए सेम अप्रोच के साथ, पिछले वाली अप्रोच के साथ ही सेम अप्रोच के साथ हम बढ़ेंगे। तो इस बार हमारा फिर वो Z1 Z2 बार फिर वो सेम चीज होने वाली है, और इस बार होल स्क्वायर किसका बनेगा, इस बार बनेगा Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि माइनस वाला ये 2 लिखना भूल गया, क्योंकि माइनस वाला 2 वाला फॉर्मूला बन रहा है इस बार। ठीक है, ओके, दोनों तरफ अंडर रूट लिया तो क्या रिजल्ट हो गया आपका, ये रिजल्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे,
माइनस Z2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 माइनस Z2। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिजल्ट समझ में आया होगा, ये पूरा रिजल्ट आपको समझ में आया होगा, दोनों रिजल्ट। इसी के साथ हम आज के लेक्चर का समापन करते हैं। जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ फॉर नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेक्चर। ओके।